हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जे का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, अब दहलीज पे खड़ा है बिल्कुल, कि कल ही है पेपर बस अब। तो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स ऑफ एडवाइस आप सबके लिए, है ना। तो पहला इम्पोर्टेंट एडवाइस क्या है कि पहले तो आपने सोना ज़रूर है आज। आज जिनका पेपर कल है उनने सोना ज़रूर है आज, है ना। कैसा भी पेपर आए क्या आए, अब देखो तैयारी होनी थी जितनी हो गई है, ठीक है। पहला काम क्या करो, सो जाओ, ठीक है। मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप बहुत नेसेसरी है, क्योंकि पेपर में क्या होता है कि टेंशन, थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तो अगर आप सोओगे नहीं तो बॉडी वैसी स्ट्रेसफुल फील करेगी। तो पहला काम क्या करना है, आप सबने आज बढ़िया से एक बेस्ट नींद लेनी है। दिमाग को कन्विंस करना है कि यार जितनी तैयारी थी मैंने बहुत अच्छी की है, मैंने कोचिंग में भी बहुत अच्छी पढ़ाई की है और मैं पेपर में फोड़ के आऊँगा। तो बिल्कुल पहली चीज़ अपने ये मेंटालिटी लेके जानी है कि यस आई विल डू दिस, आई कैन डू इट। तो ये आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए पहली। दूसरी चीज़ क्या है कि पेपर के दौरान कभी कभी ऐसा होता है, पहले तो कि एनजाइटी और ये सब किक कर जाती है। तो जब ऐसा पैनिक या एनजाइटी होने लगे पेपर के टाइम पे, तो प्लीज़ 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, है ना। और काउंट करो अपने बैकवर्ड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अपने आप को बोलो कि यस आई कैन डू दिस, मेरे से ये हो जाएगा, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे अंदर फुल पोटेंशियल है और मैं ये चीज़ करके या करके ही जाऊँगा। तो अपने आप को कन्विंस करो, अपने बॉडी को कन्विंस करो, अपने माइंड को कन्विंस करो कि मैंने तैयारी की है एंड आई विल डेफिनेटली गेट दी गुड रिजल्ट आउट ऑफ दिस। तो पहली चीज़ आपको अपने से ये बोलना है। जब आप अपने से ये चीज़ बोलेंगे ना, तो पूरी कॉस्मॉस ही आपकी तरफ ना वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करने की डायरेक्शन है ये, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ कि हाँ यार मुझे करना ही करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि कभी कभी पेपर के दौरान की स्ट्रैटेजी नहीं पता लगती कि यार क्या करें क्या करें। तो पेपर सॉल्व करने की एक ही स्ट्रैटेजी है, बात समझना, कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, है ना, व्हेन यू आर सॉल्विंग योर पेपर, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी आपको पार्ट पसंद है उसके उसको साथ लेके चलो। जैसे मुझे, अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो मैं पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर मैथमेटिक्स, ऐसे मैं इस चैनल को फॉलो करूंगा। तो पहले केमिस्ट्री करूंगा, फिर फिजिक्स करूंगा, फिर मैथमेटिक्स। तो दिस इज हाउ आई विल अटेम्प्ट दिस पेपर। तो अगर मैंने अटेम्प्ट करना, तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वो आपको पता होनी चाहिए। आप कभी मैथ्स कर सकते हो, तो दैट इज अप टू यू ओनली। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जो आपको क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे आपको क्वेश्चन आता है पर आपको लग रहा है इसकी कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, 10-15 मिनट या 5-7 मिनट लग रहे हैं इस कैलकुलेशन में, लीव दैट क्वेश्चन एंड मार्क फॉर रिव्यू। पहले एक राउंड लगा के आओ पेपर का, और ये देखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने बना लिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपने इजीली बनाने हैं। तो पहले टाइम पे तो पहले राउंड में इजीली बना लो, जो क्वेश्चन बन रहे हैं फटाफट उनको बना लो, है ना, कि एक राउंड में आपको ये पता लग जाए। फिर उस एक राउंड में आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा पार्ट मुझे आता है और कौन सा पार्ट मुझे नहीं आता। तो सेकेंड राउंड में उसी पार्ट से शुरू करो और उस पार्ट को मैक्सिमम बना लो, ठीक है। फिर फर्स्ट राउंड में फिर डिफरेंट डिफरेंट में, जैसे ये कर लिया, फिर डिफरेंट सब्जेक्ट में चले गए, फिर डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ऐसे करके अपने सब्जेक्ट्स को रैंक करो कि ये पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, ये तीसरा सब्जेक्ट है। तो ऐसे करके कि पहली रैंक में पहले राउंड में तीनों देख लिए, फिर जो आता था उसको किया, फिर जो कम आता था उसको किया, फिर जो सबसे कम आता था उसको दिया। ऐसे करके यू विल मैक्सिमाइज योर स्कोर एंड मिनिमाइज द टाइम लॉस, ठीक है। तो ऐसे करके आपने अपना फोकस रखना है। दूसरी चीज़ है, पैनिक नहीं करना है, एनजाइटी नहीं करनी है, रिलैक्स रहना है, ठीक है। जिस भी भगवान में मानते हो बेटा, हाथ जोड़ के जाओ, अपना बोलो कि यार मैंने तैयारी करी है, पूरे सच्चे मन से करी है और मुझे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मुझे अपनी तैयारी का बेस्ट फल मिलेगा, ये बोल के जाओ। बेटा भगवान सबके साथ है, सबको अच्छा ही करे, ठीक है। और एंड में जाते जाते देखो, सर हमेशा से शायरी बोलते हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो आज भी वही एक शायरी 2 लाइन बोल देता हूँ, ठीक है। कि नज़र नज़र पर चढ़ना कमाल होता है, कि नज़र नज़र पर चढ़ना कमाल होता है, कि बूंद बूंद पर बिखरना कमाल होता है,
कि नज़र नज़र पर चढ़ना कमाल होता है, कि बूंद बूंद पर बिखरना कमाल होता है, कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो बेटा ये वही टाइम है जब आपको अपनी बुलंदियों पर ठहरना है, आपको रिज़ल्ट लेके आना है। और मुझे पता है आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, आप लोगों ने बहुत बेस्ट तैयारी करी है। बस आज बस डू और डाई, बस कर आओ बस अब, ठीक है? इसी के साथ इन वर्ड्स के साथ बेटा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है जिस भी डेट को, सबके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसा भी पेपर होता है, जो भी पेपर होता है, अगर आपको कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में आके अपनी भावनाओं को बता सकते हो। ठीक है बेटा? ओके, बाय बाय, टेक केयर।